प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपके अपने मतदाता जागृति संगठन का एक आकलन मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। संतोष मलिक जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मतदाता जागृति संगठन की, इनका आकलन है। अब आपने सबने देख लिया है, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से ख़त्म हो गई है, यानी दिल्ली से उसकी घर वापसी हो गई है। लेकिन अब जो है पंजाब में इनकी एक सरकार बची हुई है, शायद उस पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसा संतोष मलिक जी का कहना है। खतरे के बादल मंडरा रहे हैं पंजाब की सरकार पर। ये आपको पता है, बीजेपी बहुत एक्सपर्ट है, दूसरों के विधायकों को, सांसदों को खरीदने में, बेचने में ये बहुत एक्सपर्ट है। और इनके ऊपर कोई रोक भी नहीं है, किसी किस्म का कानून या कोई इलेक्शन कमीशन या माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कोई इन चीज़ों पर रोक भी नहीं लगाई जा रही है। तो ये अब पूरी कोशिश है इनकी कि ये आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार के ऊपर भी टेढ़ी नज़र है और उसको भी ये कहीं ना कहीं मतलब गलत तरीके का जो पहले करते आए हैं वो करने की कोशिश में है। हालांकि आज जो 92 विधायक हैं, आपको पता होगा पंजाब में मतलब 92 117 उनके टोटल विधायक हैं, जिनमें से 92 जो हैं आम आदमी पार्टी के हैं। और आज सभी विधायकों को दिल्ली में बुलाया गया है बैठक के लिए। दिल्ली में आज बैठक है इनकी, खुद सीएम भगवंत मान भी आ रहे हैं और सारे विधायक भी आ रहे हैं। अब क्या फैसला होगा वो तो उसके बाद की बात है, लेकिन कुछ इशारा ऐसे हो रहा है कि शायद अरविंद केजरीवाल अब पंजाब के मुख्यमंत्री अपने आप को बनाना चाह रहे हैं, ऐसी उनकी कुछ इच्छा निकले उनके ऊपर। उसके कई कारण हैं। एक तो यह है, शायद भगवंत मान कमजोर पड़ रहे होंगे, ये अपने आप को थोड़ा मजबूती से पेश करके सरकार को ना टूटने दें। एक तो ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण सबसे बड़ा एक और है, अब ये क्योंकि ये तो बेदखल हो गए हैं, इनकी अपनी पार्टी भी सरकार में नहीं बना सकी और ये खुद भी अपनी सीट हार गए हैं। और इनके ऊपर आपको पता है केंद्र की तरफ से कई समस्याएं इनके ऊपर चल रही हैं। शराब घोटाला है और भी कई केस हैं, कुछ ऑलरेडी चल चुके हैं, ये जमानत पर हैं, कुछ और एक दो नया करने की तैयारी है। एक इन्होंने अभी आरोप लगाया था कि हमारे विधायकों को जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको अभी से जीतने से पहले ही फ़ोन किया जा रहा है, खरीदने के लिए 15-15 करोड़ ऑफर किए जा रहे, इस टाइप की भी इन्होंने बात कही थी। तो कई चीज़ें हैं इनके ऊपर। तो इस वक्त खतरे के बादल इनके ऊपर मंडरा रहे हैं, भविष्य के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के खुद भविष्य के ऊपर। तो ये चाह रहे हैं कि अब ये इस वक्त ये एक साधारण व्यक्ति है, यानी एमएलए भी नहीं है, विधायक भी नहीं है, और इस तरीके से इनके ऊपर दबाव ज़्यादा पड़ेगा। उसका असर केस वगैरह का जो होगा, अदालती कार्रवाई जो होगी। देखिए, एक एज ए सीएम और एक ऑर्डिनरी इंसान में फ़र्क तो होता ही है। माननीय अदालत में भी उसके लिए सलूक करने में कुछ फ़र्क होता है और वैसे भी इनके ऊपर असर का उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो इनकी पूरी कोशिश है, एक तो यह है कि शायद खतरा टल जाए इनके वहाँ जाने से, और दूसरा कि इनके ऊपर जो केस वगैरह होने हैं, एक मुख्यमंत्री की हैसियत से शायद ये अपने आप को उसमें थोड़ा सा हैंडलिंग करने में ईजी रहे। ये दो तो ये मेन कारण है। लेकिन अब समस्या ये भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनमें से भी पहले से कुछ लग रहे हैं, उनका मन थोड़ा सा अलग किस्म का है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनके प्रपोजल को माने नहीं और कुछ वो इधर से ब्रेक हो जाए, क्योंकि इस मामले में बीजेपी बहुत एक्सपर्ट है। खुद बीजेपी में देखिए, मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाह रहा, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री यही दोनों पार्टी चला रहे हैं, यही दोनों सरकार चला रहे हैं, और इनका प्राथमिकता होती है कि दूसरों की गवर्नमेंट को कैसे तोड़ा जाए। ये अपने अंदर कभी झांकते नहीं है, दूसरों के अंदर कमियां ढूंढते रहते हैं। तो ऐसे में क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी का जो माहौल है राजनीतिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर है। हालांकि बहुत कम समय में इन्होंने मतलब एक राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा हासिल कर लिया था, लेकिन कुछ अपनी समस्याएं हैं इनकी टैकलिंग ठीक नहीं है। एक तो खुद इनके जो सीएम रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये अपने आप को बताते कुछ और थे, असलियत में कुछ और साबित हुए। तो ये सब चीज़ें जनता नोट करती है। पहले बताते थे मैं बहुत साधारण इंसान हूँ, आम इंसान हूँ, गाड़ी नहीं लूँगा, घोड़ा नहीं लूँगा, फलाना वलाना, बहुत सारी चीज़ें सबको पता है, मैं उनको दोहराने से फ़ायदा नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली वो सब कुछ हुआ, सब कुछ लिया। कांग्रेस के ही खिलाफ लड़े थे, ये आपको पता होगा। जो अन्ना आंदोलन था उसके अंदर मेन हीरो तो यही थे, और ये पूरा कांग्रेस के खिलाफ था, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ था। और उसके बाद में इन्होंने जो पहली सरकार बनाई दिल्ली में, जो 13 दिन रहे, 49 दिन रहे, उसमें कांग्रेस के ही समर्थन से सरकार बनी थी। और अब जो चुनाव लड़ा कांग्रेस के खिलाफ लड़ा, तो अब कांग्रेस ने भी इनको सबक सिखाने का
सोच लिया। बेशक यहाँ कांग्रेस को हाथ कुछ नहीं लगा, सीटें नहीं मिली हैं, लेकिन उनको इतनी तो खुशी हुई होगी कि इन्होंने उसका बदला ले लिया है जो इनके खिलाफ इन्होंने साजिश रची थी। और ये दोनों इंडिया गठबंधन में भी हैं, तो एनी हो वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब है कि फिलहाल जो माहौल इस वक्त बना हुआ है उसके हिसाब से आज 92 विधायक इनके पंजाब के सारे दिल्ली में आ रहे हैं, यहाँ बैठक है। अब क्या नतीजा निकलता है वो फिर देखते हैं, लेकिन फिलहाल कोशिश ये है कि ये अपनी सरकार को कम से कम पंजाब में बचा के रखें और ये अपने हैसियत को थोड़ा सा एज ए सीएम बरकरार रखें। पंजाब के सीएम के बनने के बाद तो इनको केस वगैरह में थोड़ी सी कुछ राहत हल्की सी मिलेगी, ऐसा इनका दावा है। बाकी देखते हैं अब आज मीटिंग का इनके क्या परिणाम निकलते हैं, उसका देखते हैं फिर। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।